अरेंज मैरिज करना क्यों गलत है और लव मैरिज में क्या खामियां है कि वो टिक नहीं पाती। क्यों भारत में ज़्यादातर जगहों पर लड़कियों को पराया धन माना जाता है। और भी कई सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम जानेंगे कि क्यों लव मैरिज फेल हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम उस सच को जानेंगे जिसे अक्सर दबा दिया जाता है और जिसकी कोई बात नहीं करना चाहता। तो पहले ये जानते हैं कि अरेंज मैरिज क्यों गलत है, फिर हम जानेंगे कि वो डार्क ट्रूथ कौन सा है जिसे दबाया जाता है और जिसकी बात कोई करने नहीं देता। जो भारत में सोसाइटीज़ होती है उनमें मैरिज में ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं अरेंज मैरिज में, जो कि ज़्यादातर गाँवों की तरफ होती है, शहरों में भी होती है लेकिन अक्सर कम होती है। एक तो होता है कलर डिस्क्रिमिनेशन, किसी कलर के हिसाब से लोगों को ब्यूटीफुल बताना, हैंडसम बताना, ये हमारी सोसाइटी में होता है और ये सीधे तौर पर हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। तो अरेंज मैरिज ज़्यादातर गाँवों की तरफ होती है और बहुत ही रेयर केसेस में लव मैरिज देखी जाती है गाँवों की तरफ। और शहरों में भी अरेंज मैरिज बड़े स्तर पर होता है और लव मैरिज बहुत ही कम होती है। हम जब छोटे होते हैं तो उसी एज से हमारी सोसाइटी हमें ट्रेन करना शुरू कर देती है कि तुम्हें आगे जाकर क्या करना है, किन किन चीज़ों को अपनाना है, किन किन परंपराओं, प्रथाओं और इन सब का ध्यान रखना है। और उसी में आती है मैरिज। मैरिज को लेकर ये लोग हमें सिखाते हैं कि तुम्हें बस उसी से शादी करना है जिसको हम अरेंज करें तुम्हारे लिए, जो कि एक परंपरा भी है और ये कहीं न कहीं एक डिक्टेटरशिप भी बन जाती है बच्चों के ऊपर। जैसे कि लड़कियों को ट्रेन किया जाता है कि उन्हें रोटी बनाना है, वो करना है, लड़कियों के सारे काम लड़कियाँ करेंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी काम लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियाँ भी। लेकिन ये एक तो लिंग भेद, रंग भेद, ये सब हमारी सोसाइटी फैला रही है और ये हमें भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए फ़ोर्स करते हैं। हमारे दादा-दादी, नाना-नानी, ये सब ओल्ड एज के लोग जो होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ, एक बार मरते-मरते तुम्हारी शादी भी देख लेता। ये कौन-सा लॉजिक है? और लोग वाक़ई में मान जाते हैं कि अब दादा मरने वाला है तो दादा को मरने से पहले शादी कर लेते हैं, क्योंकि दादा खुश हो जाएगा और शादी देखकर ही मरेगा। लेकिन ये कोई शादी करने का मीनिंगफुल रीज़न नहीं है। और उसके बाद जब वो नहीं मरते तो वो बोलने लगते हैं कि एक बार मेरा पोता हो जाता, पोती हो जाती, पोतों को भी मैं देख लेता। और फिर वो वाक़ई में बच्चा भी कर देते हैं उनकी बातों में आकर, कि उनके मरने से पहले कर ही देते हैं। एक तो ये लोग किसी भी ऊट-पटांग व्यक्ति के साथ शादी करवा देते हैं। लड़का-लड़की आपस में कोई टाइम स्पेंड नहीं करता। प्यार तो दूर की बात है, लड़का-लड़की एक-दूसरे को जानते भी नहीं और फ़ोर्सफुली उनकी मैरिज करवा दी जाती है। कई केसेज़ में लड़के-लड़की को आपस में मिला दिया जाता है, लेकिन सिर्फ़ मिलना काफ़ी नहीं होता। डीपली जानना, उसमें बहुत समय लगता है और ये लोग कई कुप्रथाओं को चलाए रखते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा। कोई व्यक्ति खुद की पसंद का कुछ पहन नहीं सकता। ये जो बोलते हैं, जो सोसाइटी में चलता आ रहा है, परंपराओं में चलता आ रहा है, वही पहनावा न्यू जनरेशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इन सोसाइटीज़ में लव की जगह नौकरी को देखते हैं कि कोई नौकरी में है तो फिर लव को दबा दिया जाता है। प्यार को कभी देखा ही नहीं जाता और प्यार को ये लोग फ़ील भी नहीं करते। और भी कई तरह की इनकी रूढ़िवादी मानसिकताएँ हैं, जिन्हें हम आगे धीरे-धीरे जानते जाएँगे और फिर इसका उपाय भी हम जानेंगे। अब उस कड़वे सच की बात करते हैं, जिसे अक्सर दबा दिया जाता है और ज़्यादातर लोग उसकी बात ही नहीं करना चाहते। तो जो मेन प्रश्न है, तो ज़्यादातर लोग शादी क्यों करते हैं? इसका आंसर है 90% से भी ज़्यादा लोग सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से शादी करते हैं। वो उनकी लस्ट की वजह से करते हैं, ना कि कोई प्यार और उनका कोई मीनिंगफुल रीज़न होता है उसके पीछे। बल्कि वो सिर्फ़ इसलिए शादी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सेक्स करना है। अब क्योंकि उन लोगों को सेक्स सिर्फ़ शादी के बाद ही नसीब होता है और इस बात को दबाने पर जब लोग इसकी बात नहीं करते, तो वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं उसको लेकर कि सेक्स कैसा होता होगा, और फिर वो इसे एक्सपीरियंस करने के लिए शादी कर बैठते हैं, बगैर इसका अंजाम जाने। अब जिन लड़कों ने कभी लड़कियों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया,
बातचीत नहीं की, कभी स्पर्श भी नहीं किया, तो वो इसे लेकर क्यूरियस हो जाते हैं कि क्या होता होगा, कैसे होता होगा। फिर वो इस लैक ऑफ इंटरेक्शन की वजह से एक बड़ा फैसला ले बैठते हैं। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि मेल और फीमेल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस उनकी बॉडी अलग है, लेकिन वो भी सेम ह्यूमन है और सेम थॉट है, सेम माइंड है उनके पास, सेम ब्रेन है। और जब भी ये समझ लोगों में आ जाती है, तब जाकर वो थोड़ा सही फैसला ले पाते हैं। और इसके लिए कितना नाटक करते हैं, बैंड बाजे, स्टेज, बारात और ये सब सिर्फ सेक्स के लिए। ये सोसाइटी वाले लोग जिन्होंने ये सिस्टम बना रखा है, वो खुद इस चीज़ की कद्र नहीं करते, इतना बड़ा नाटक करते हैं सिर्फ सेक्स के लिए। और हमें पता है कि इसकी जड़ क्या है। इसकी जड़ है सिर्फ उनकी सेक्सुअल डिज़ायर। सेक्सुअल डिज़ायर सिर्फ लड़के में ही नहीं, लड़कियों में भी होती है। और सिर्फ सेक्स करने के लिए ये व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी को पलट कर रख देता है, पूरी ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर देता है ये आदमी। इसके परिणाम जो होते हैं वो हम आगे जानेंगे, पर ये तो कोई रीज़न नहीं हो सकता कि इस वजह से हम शादी कर लें। ये कोई मीनिंगफुल रीज़न नहीं है। अगर हम गौर करें कि मैरिज का रियल पर्पस क्या होता है, क्यों लोग मैरिज करते हैं, तो वो होता है कि एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। वो आपस में मिलते हैं, वक्त गुजारते हैं खूब सारा और आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और उनके अंदर प्यार होता है, प्रेम, डीपली। ना कि बस बोलने के लिए तो प्रेम है और अंदर से सेक्सुअल डिज़ायर। और अब वो एक दूसरे को इतना अच्छे से जान चुके हैं, वो इस बात को समझते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी साथ में गुजार सकते हैं। और कई लोग होते हैं जो बच्चे पैदा करने के लिए शादी करते हैं और फिर ये लोग बच्चे पैदा करने का आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी कर रहा है। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? बच्चे तो हर जानवर पैदा कर सकता है। इवन मक्खी, मच्छर, कुत्ते, बिल्ली, हर जानवर बच्चे पैदा करता है। बच्चे पैदा करना कोई पराक्रमी काम करना नहीं है। ये तो कीट, मक्खी, मच्छर सभी जानवर करते हैं। और रही बात बच्चे रखने की, तो बच्चे हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं। बच्चे खूब मिल जाएँगे हमें अडॉप्ट करने के लिए। मैरिज का एक रियल पर्पस होना चाहिए कि क्यों हम मैरिज कर रहे हैं, इसका वास्तविक कारण क्या है। और अगर कारण सिर्फ सेक्स ही है, तो उसमें मैरिज करने की ज़रूरत क्या है, इतने नाटक करने की ज़रूरत क्या है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देना। और इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती है, सबसे ज़्यादा गर्ल्स को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बॉयज़ अगर शादी के लिए मना भी कर दे फिर भी चल जाता है किसी ना किसी तरह, लेकिन अगर लड़कियां मना कर दे तो उनके साथ कई तरह के अत्याचार होते हैं। लोग, उनके पेरेंट्स फिजिकल वायलेंस पर उतर आते हैं। लव मैरिज फेल क्यों हो जाती है, इसे हम बाद में जानेंगे। गर्ल्स को बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। जिस घर में एक लड़की पैदा हुई और उसमें 20, 25, 30 सालों तक वो रही, अब उसको उस घर को छोड़ना पड़ता है और दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ता है। ये कितना चैलेंजिंग होता होगा। उन्हें कहा जाता है कि जो तुम्हारे अब तक पेरेंट्स थे, वो तो तुम्हारे पेरेंट्स थे ही नहीं, टेम्परेरी पेरेंट्स थे। और अब जो तुम्हारे नेक्स्ट घर में जो पेरेंट्स होंगे, वही असली पेरेंट्स होंगे तुम्हारे। फिर अगर उन्हें बच्चे पैदा करना होता है तो गर्ल की कोई परमिशन नहीं लेता, डायरेक्टली बस दबाव बनाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। और ज़्यादातर तो वुमन ही वुमन पर क्रिटिसाइज़ करती है। मेल तो करते ही है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, तो मेल तो करेंगे ही। एक वुमन जो उसी ट्रैप में फंसी हुई थी, अब वो चाहती है कि उनके घर में कोई बहू आई है तो वो भी उसी की तरह रहे, वो भी सैक्रिफाइस कर दे सब कुछ। और इस वजह से लड़कियों के पास कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, वो डिस्ट्रैक्टेड रहती है कि कोई चीज़ अगर उन्हें स्टार्ट करना होता है तो स्टार्ट नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ सालों बाद में उनको घर चेंज करना पड़ता है, कंप्लीटली शिफ्ट होना पड़ता है। इसलिए वो सोचती है कि शादी के बाद नए घर में अगर उसे एनवायरनमेंट मिला तो वो वहाँ स्टार्ट करेगी। और इस तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस हो जाती है। इस सोसाइटी ने काम्स को ऐसे बाँट रखा है कि वुमन ये काम करेगी और मैन ये करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। और अगर वुमन जॉब करे तो सोसाइटी में उसको कई तरह की बुराइयां झेलनी पड़ती है। और पीरियड्स के दौरान वुमन को अपवित्र माना जाता है और फिर ये लोग खुद को धार्मिक बताते हैं। सो ट्रीट देम इक्वली। वुमन की भी इंडिपेंडेंस हो सकती है, वो भी अपनी करियर में ग्रोथ कर सकती है और आज़ादी से रह सकती है। और आजकल जिन वुमेन के पास शिक्षा है,
वो आज़ाद हो जाती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई कर ली, कोई डिग्री ले ली। शिक्षा का मतलब समझदारी, आज़ादी। तो हमने जान लिया कि ये क्यों गलत है, क्या इसका रूट कॉज़ है, क्यों लोग शादी करते हैं और शादी का रियल पर्पस क्या होना चाहिए। अब इसके नतीजे जान लेते हैं। जब अरेंज मैरिज होती है तो उसके क्या-क्या नतीजे, परिणाम भुगतने पड़ते हैं एक व्यक्ति को। पहला तो यह है कि उन्हें एक घुटन भरा जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर वो बोलने का साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है बोलने की, सवाल उठाने की। क्योंकि जब उनकी शादी हुई तब उनके पास हिम्मत नहीं थी, इसका मतलब उनके पास हिम्मत नहीं है और वो उसको कंटिन्यू रखते हैं जीवन भर, क्योंकि उन्होंने पहले एक्सेप्ट कर लिया उसे बिना सवाल किए। तो अब वो सवाल करने का करेज उनमें कहाँ आएगा जब वो पहले ही नहीं था। अरेंज मैरिज के बाद हम हमारे गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हमने एक ऐसे व्यक्ति को साथ रहने के लिए चुन लिया है जिसे हम जानते भी नहीं, और हमें अब उसे समय भी देना है। और यह है कि वो दोनों पार्टनर आपस में समझते ही नहीं एक दूसरे को, तो वो कैसे साथ में समय बिता सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं। अंत में उन्हें एक सड़ी हुई ज़िंदगी जीनी पड़ती है, जिसमें लाइफ उनके डिसीजंस के आधार पर नहीं चल रही, उनकी चॉइसेस उसमें नहीं है। फिर शादी के बाद सास-बहू में लड़ाइयाँ, ससुर में उसमें लड़ाइयाँ, माँ-बेटे में लड़ाइयाँ, कई तरह की चीज़ें होती है। ये सब नाटक चलते रहते हैं पूरी जीवन, और उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि लव मैरिज रॉन्ग है, लव मैरिज में तो डिवोर्स हो जाता है, वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। हाँ, ये सच है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लव मैरिज में डिवोर्स इसलिए होता है क्योंकि उन पार्टनर्स में बोलने की हिम्मत होती है, साहस होता है, और वो साहस उनमें इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले भी साहस किया आपस में जुड़ने का और शादी करने के लिए। तो वही साहस उनमें हमेशा रहता है, जिसकी वजह से अगर उनमें किसी वजह से नहीं बन पाती तो वो अलग हो जाते हैं, और इस चीज़ को अरेंज मैरिज में दबा दिया जाता है और डिवोर्स कभी होता ही नहीं, जो कि असलियत में गलत है, क्योंकि उनमें साहस नहीं होता। अब क्योंकि जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं, उन्होंने पहले हिम्मत दिखाई और सवाल किया, खुद का डिसीज़न खुद लिया। इसीलिए अभी भी वो खुद डिसीज़न ले सकते हैं और डिवोर्स भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए फ़ेल होता है लव मैरिज, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सभी में हो। अगर लव मैरिज में लव डीप है, रियल है, तो ये नहीं होता। अगर आप शादी करने वाले हैं या शादी कर चुके हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है कि प्यार क्या होता है, प्यार में क्या-क्या चीज़ें होती है। लेकिन प्यार वो नहीं होता जो हमें सिखाया जाता है। प्यार वो होता है जिसे हम डीपली फ़ील कर सकते हैं, वो हमारे अंदर से आता है, ना कि बना-बनाया प्यार, स्टोरीज़ वो सब, ये सब फ़ेक है। हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है कि जो कुछ हमें ज्ञान मिल रहा है, पेरेंट्स से मिल रहा है, उसे हम एक्सेप्ट कर लें। जो भी चीज़ें हमें मिलती है, डायरेक्शन जो मिलती है, उसे हम एक्सेप्ट कर लें और कभी कोई क्वेश्चन ना करे। हमारे अंदर कोई हिम्मत ना हो, कोई साहस ना हो क्वेश्चन पूछने का भी, और हम पेरेंट्स की हर बात माने, क्योंकि पेरेंट्स तो भगवान है। जब वो किसी चीज़ को लेकर राय बनाए हमारे लिए, तो वो ठीक है, हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जब वो हमारी लाइफ का डिसीजन लेने लगे, तो ये एक डिक्टेटरशिप हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में हमारे पेरेंट्स गलत नहीं होते, बस उनका एक पर्सपेक्टिव होता है उस चीज़ को लेकर, और जो उन्होंने अपने जीवन में किया, जिस चीज़ के लिए वो ट्रेन किए गए थे, वही चीज़ें, और उस परंपरा में वो बंध जाते हैं, सोसाइटी में बंध जाते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं, जो कि गलत है। हमें एक डायरेक्शन देने की कोशिश करें, हम उसमें जाए, लेकिन गिर जाए तो फिर वो हमें सँभाल ले। लेकिन कई पेरेंट्स होते हैं कि अगर तूने खुद की अपनी डायरेक्शन चुनी, तो फिर तू जा, हम नहीं सँभालेंगे तेरे को। तो ये भी गलत है। एक टाइम के बाद जब हम मैच्योर हो जाते हैं, तो हमारे आइडियाज़ खुद के होते हैं, हमारी प्रेफ़रेंसेस खुद की होती है, और हमारी एक इंडिविजुअलिटी बन जाती है। हम अगर हमारा डिसीज़न खुद ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं। हमें हमारे डिसीज़न्स खुद लेने चाहिए। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम उनकी हर बात मान लें। मैटर यही करता है कि हम उनके प्रति कैसे हैं। हमारी लाइफ़ के प्रति हम कैसे भी हो सकते हैं। हमारा डिसीज़न खुद का होना चाहिए, और हमें हमारी ज़िंदगी के डिसीज़न्स को लेकर ओपन रहना चाहिए,
और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हाँ, उनके किसी चीज़ को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, हमारे ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक तालमेल बना रहना चाहिए। अगर हम हमारी पर्सनल लाइफ में पर्सनल डिसीजंस नहीं लेते, तो वही हमें एक पारंपरिक ज़िंदगी जीनी पड़ती है। पेरेंट्स तो हमें बोलते हैं कि डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, लेकिन इस दुनिया में सिंगर्स भी होते हैं और भी कई तरह के कलाकार और प्रोफेशनल्स होते हैं, और एटलीस्ट ये लीगल भी है कि हम मैच्योर होने के बाद हमारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और मेरी राय में तो हॉनेस्टली बता रहा हूँ, हमें फ़ोर्सफुली मैरिज नहीं करनी चाहिए। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, अनमैरिड हूँ, तो मैं बिल्कुल हैप्पी फ़ील करता हूँ और आज़ाद फ़ील करता हूँ। और मैं जब उस बारे में सोचता हूँ तो फिर टेंशन में आ जाता हूँ। और रही बात बच्चों की, तो उसके लिए भी कई ऑप्शंस है, अडॉप्ट कर सकते हैं। और जब हम किसी से सच्चा प्यार भी करते हैं, तो फिर उसमें भी शादी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अगर उन्हें मिलना है, वो पार्टनर्स है, आपस में मिलना है, तो वो मिल भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर में रहे, परमानेंटली घर ही चेंज कर दे। और वैसे भी प्यार तो आज़ाद होता है ना, प्यार में कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और हम एक्सप्लोरर्स है, न कि सोसाइटी के ट्रैप में पूरी ज़िंदगी बंधे रहना और उसी में रगड़ते रहना और पूरी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देना। ज़्यादातर लोग इस चैनल को देखते हैं, वो जेनज़ीज़ है, यानी कि हम ही है फ्यूचर, और हमें एक रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है। इन परंपराओं को, कुप्रथाओं को मिटाने की ज़रूरत है। रोहित डूडी यहाँ पर था।